useful for UPSI, Group D, RRB, NTPC, Lekpal and various SSC examination. Presented by me, Alok Kumar. Let's start. इन टुडे टॉपिक वी विल टॉक अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए पहले इसके इंट्रोडक्शन देख लिया जाता है। द टर्म प्रीएम्बल रिफर्स टू द इंट्रोडक्शंस और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो टर्म प्रीएम्बल है वो क्या रिफर करता है, इंट्रोडक्शन और प्रीफेस जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको बताता है। प्रीफेस मतलब होता है जो कोई भी बुक देखेंगे तो उसका पहला पेज क्या लिखा था, प्रीफेस होता है, यानी कि फर्स्ट पेज होता है किसका, बुक का। वैसे ही जो प्रीएम्बल है वो क्या है, फर्स्ट पेज है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। फर्स्ट पेज किसे बोल सकते हैं, प्रीफेस किसे बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल को बोल सकते हैं। इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कंटेन करता है, जितने भी समरी है, एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको कंटेन करता है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रीएम्बल। जो अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन थी उसने पहली बार प्रीएम्बल मतलब लागू किया था। और प्रीएम्बल का जो आइडिया है वो हम लोगों ने कहाँ से लिया, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन drafted and moved by the Jawaharlal Nehru and adopted by the Constitution Assembly। जो आइडिया था प्रीएम्बल का उसको किसने रेज किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में किसने, जवाहरलाल नेहरू ने कब करा था, 13 दिसंबर 1946 को करा था। और बाद में इसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का नाम किसमें चेंज कर दिया था, प्रीएम्बल में चेंज कर दिया गया था। मैंने ये सब आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा और नोट्स भी बनाते रहिएगा आप लोग। नेक्स्ट आता है द प्रीएम्बल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। जो प्रीएम्बल है और उसका प्रेजेंट फॉर्म में मतलब प्रीएम्बल में लिखा क्या गया है, तो देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज सोलेमनली रिजॉल्व to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens। मतलब क्या होता है, जो we the people of India have solemnly resolved to constitute India in a sovereign करना है, सोशलिस्ट समाजवादी मतलब समाज के लिए काम करना है, सेकुलर मतलब होता है इंडिया का कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सभी रिलीजन्स को क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है गवर्नमेंट इज टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होता है। एंड रिपब्लिक होता है, रिपब्लिक मतलब होता है जो यहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है। यहाँ पे स्टेट का मतलब होता है कंट्री, मतलब प्रेसिडेंट जो होता है वो कैसे अपॉइंट किया जाता है, उन्हें इनडायरेक्ट मेथड से इलेक्ट किया जाता है और एक डेफिनेट पीरियड के लिए इलेक्ट किया जाता है। उसका मतलब होता है क्या होता है, रिपब्लिक ऑफ द स्टेट होता है। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, ये सब प्रीएम्बल में लिखा गया है। जस्टिस की बात करता है, जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस आता है। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप्स के बारे में बात करा गया। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात करा गया। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, प्रमोट कर सके, सभी में क्या कर सके, उसको बढ़ावा दे सके। फ्रेटर्निटी एज्यूरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस की बात करा गया। Inner Constitution Assembly 26 of December 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। 26 नवंबर 1949 को क्या कर लिया गया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है तैयार हो गया था, लेकिन उसे फोर्स में कब लाया गया था, 26 जनवरी 1950 को उसको फोर्स में लाया गया था। ये सब के बारे में बात करा गया है, प्रीएम्बल के अंदर ये चीज़ लिखा गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ये जो पांच लाइन लिखी हुई है, सोवेरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसको आपको इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सोवेरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, ये देखिए प्रीएम्बल का मैंने फोटो भी लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया, वही जो मैंने आपको बताया, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट आता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल जो है वो किसे दिया गया है, तो याद रखिए प्रीएम्बल जो है वो दिया गया है टू द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया को दिया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीएम्बल जो है वो किसे दिया गया है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया को प्रीएम्बल दिया गया है। सोवेरिन है, सोशलिस्ट है, समाजवादी है, सेकुलर है, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, डेमोक्रेटिक है, गवर्नमेंट इज टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल है, रिपब्लिक है, जो मैंने आपको अभी सब बताया था। द प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली, और प्रीएम्बल को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीएम्बल जो है उसको कितनी बार अमेंड किया गया है, तो याद रखिएगा प्रीएम्बल को सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है। द प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार। कौन सा अमेंडमेंट था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको और क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, मिनी
कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि इस एक्ट में ये जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था इसमें बहुत सारे क्या हुए थे, अमेंडमेंट हुए थे, और 3 वर्ड्स जोड़ लिया गया था प्रियम्बल के अंदर, 3 वर्ड्स जोड़ लिया गया था। तो याद रखिएगा, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रियम्बल में कौन से वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया था। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 को और क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है प्रियम्बल। प्रियम्बल को कुछ कोट्स आते हैं कि प्रियम्बल को क्या किसने बोला था, ये भी पूछा जाता है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए। तो प्रियम्बल को मॉडर्न हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, कि एम मुंशी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में बहुत देखा है कि प्रियम्बल को मॉडर्न हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, के एम मुंशी जी ने बोला था। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे बोला था, ठाकुरदास भार्गव जी ने बोला था। एंड आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, एन.ए. पालकीवाला जी ने बोला था। आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, किसे, प्रियम्बल को बोला था। तो आप लोग ये तीनों जो कोट्स हैं याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है preamble. One of the controversies about the preamble is as to whether it is a part of the constitution or not। मतलब कुछ केसेस हुई थी जिसमें बोला गया था क्योंकि जो preamble है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। ये सब केसेस हुई थी, और ये केसेस एग्जाम में ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट आता है बेरीबुरी यूनियन केस हुआ था। बेरीबुरी यूनियन केस हुआ था कब, 1960 के अंदर। इसमें क्या बोलता है, जो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट preamble is not a part of the constitution। बेरीबुरी यूनियन केस जो हुआ था 1960 में, इसमें क्या बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो प्रियम्बल है वो पार्ट नहीं है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। सेकेंड आया था केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन एंड हेल्ड दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा केस में बोला गया था, तो केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला कब हुआ था, 1973 में हुआ था। थर्ड आता है एसआर बोमाई केस हुआ था कब, 1994 में हुआ था। इसमें क्या बोला गया था, प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, किसको इसमें बोल दिया गया था, प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। और नोट्स यहाँ पे देखिए, प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल और जस्टिशिएबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। प्रियम्बल को ना ही एनफोर्सेबल और ना ही जस्टिस, मतलब प्रियम्बल से ना ही हमें जस्टिस मिल सकती है और ना ही एनफोर्स कर सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ में। तो ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि प्रियम्बल इज आइदर जस्टिशिएबल है और प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल और जस्टिशिएबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ में। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्केड्यूल थे, 8 स्केड्यूल्स थे। अब कितने स्केड्यूल है, 12th स्केड्यूल है। तो चलिए एक एक करके उन सभी स्केड्यूल को हम लोग देखा जाता है। फर्स्ट आता है, फर्स्ट स्केड्यूल आता है यूनियन ऑफ द स्टेट्स के बारे में। इंडिया जो होता है वो क्या होता है, यूनियन ऑफ द स्टेट होता है। पूछा जाता है कौन से स्केड्यूल में यूनियन ऑफ द स्टेट के बारे में बात करेगा, तो याद रखिएगा फर्स्ट स्केड्यूल में। सेकंड स्केड्यूल आता है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, जितने भी एमोलमेंट्स होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं, इन सब की बात करा गया किसमें, सेकंड स्केड्यूल में। थर्ड आता है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन, जो ओथ दिलाया जाता है, एफर्मेशंस होते हैं, ओथ का बात किस स्केड्यूल में करा गया, थर्ड स्केड्यूल में। फोर्थ स्केड्यूल आता है एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा टू स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी, जो लोकेशन, जो राज्यसभा की सीट्स का एलोकेशन करना किसके बीच में, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बीच में, वो कौन से स्केड्यूल में, फोर्थ स्केड्यूल में है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ स्केड्यूल में प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशंस एंड कंट्रोल ऑफ द स्केड्यूल एरियाज एंड द स्केड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करा गया है। जो जितने भी स्केड्यूल एरियाज एंड स्केड्यूल ट्राइब्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन करना एंड कंट्रोल करना किस स्केड्यूल में है, फिफ्थ स्केड्यूल में। सिक्स स्केड्यूल में क्या बात करा गया, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। याद रखिएगा फिफ्थ स्केड्यूल में जो जितने भी स्केड्यूल एरियाज एंड स्केड्यूल ट्राइब है ऑल ओवर की बात करा गया, इंडिया के जितने भी स्केड्यूल एरियाज एंड स्केड्यूल ट्राइब उनके बारे में बात करें। लेकिन सिक्स स्केड्यूल के अंदर सिर्फ 4 स्टेट के बारे में बात करा गया है। कौन कौन सा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। आप लोग इसको याद रखिएगा। मैं इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ। जो 6 स्केड्यूल के अंदर है उसको कौन से
से शॉर्टकट से याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा ATMM से याद रखिएगा। ATM होता है ना, उसमें एक M और जोड़ लीजिएगा। तो A से हो गया असम, T से हो गया त्रिपुरा, M से होगा मेघालय और एक M से होगा मिजोरम। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। इसे 7th शेड्यूल आता है, लिस्ट आता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात करेंगे। कौन से शेड्यूल में? 7th शेड्यूल में। फिर आता है 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल के अंदर लैंग्वेजेस की बात करेंगे। 9th शेड्यूल आता है, 9th शेड्यूल जो होता है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करें। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जो जमींदारी प्रथा थी उसको क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है, दल बदल विरोध के बारे में बात करता है। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। और एक और अमेंडमेंट हुआ था 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इसे करा गया था। नेक्स्ट आता है 11th शेड्यूल, पंचायत के बारे में बात करता है। कौन सा शेड्यूल है? कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। एंड 12th शेड्यूल आता है, म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बात करता है। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 होगा, यहाँ पे 9 होगा, 1992 में हुआ था। 12th शेड्यूल म्यूनिसिपैलिटी के लिए बात करता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल एक बहुत ही फ्रेश वीडियो के साथ। बाय, थैंक यू।